नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद अपवित्र और जूठा क्यों नहीं माना जाता है? भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहते हैं? दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 प्रमुख धाम हैं। श्री जगन्नाथपुरी इन 4 पवित्र धामों में से एक है। भगवान विष्णु इन चारों धामों में से किसी एक धाम में हर युग में पूजित होते हैं। सतयुग में वे नारायण के रूप में बद्रीनाथ धाम में, त्रेता में श्री राम के रूप में रामेश्वर धाम में और द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में द्वारका धाम में पूजित हुए। अब कलयुग में वे दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में पूजित हो रहे हैं। इसीलिए पुरी को पृथ्वी का बैकुंठ कहते हैं। कलिकाल में साक्षात परब्रह्म है भगवान श्री जगन्नाथ। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ सतयुग का, रामेश्वर त्रेता का और द्वारका द्वापर युग का धाम है, किंतु कलिकाल का पावन धाम जगन्नाथपुरी है और वहाँ के स्वामी है जगत के नाथ यानी कि जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहते हैं? ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी अन्य तीनों धामों में स्नान, श्रृंगार और शयन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अन्य तीनों धामों में स्नान, श्रृंगार और शयन करते हैं, यानी कि बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, द्वारका में श्रृंगार करते हैं और रामेश्वरम में शयन करते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में भगवान अर्पित किए हुए नैवेद्य, अन्न आदि के व्यंजनों को साक्षात ग्रहण करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहरी परिक्रमा मार्ग में एक विशाल पाकशाला यानी कि रसोई है, जिसे पृथ्वी की सबसे बड़ी पाकशाला माना जाता है। इस पाकशाला में 200 चूल्हे यानी कि अग्निकुंड हैं। यहाँ नित्य 600 सूपकार यानी कि रसोइये भगवान जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। स्कंद पुराण में इस तथ्य को दर्शाती राजा श्वेत की एक कथा आती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि जगन्नाथपुरी में राजा श्वेत प्रतिदिन भगवान लक्ष्मीपति को अपने ही द्वारा तैयार किए गए षड्रसों से पूर्ण तरह तरह के भोज्य पदार्थ भोग में निवेदित करते थे। एक दिन राजा श्वेत मंदिर के द्वार पर खड़े थे, तब उन्होंने भगवान को निवेदित तरह तरह की भोजन सामग्रियों को देखा। वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या भगवान यह मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? यह सामग्री भाव से दूषित होने के कारण भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकेगी। तभी राजा की दृष्टि भगवान के दिव्य सिंहासन पर गई। राजा ने देखा कि श्रीहरि सिंहासन पर विराजमान है और दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र और दिव्य मालाओं से सजी लक्ष्मी जी भगवान को भोजन सामग्री परोस रही है और भगवान बड़ी प्रसन्नता से भोजन कर रहे हैं। इस अद्भुत झांकी को देखकर राजा कृतकृत्य हो गए और इसके बाद वे केवल भगवान को निवेदित किया हुआ प्रसाद ही खाकर रहने लगे। देवी पुराण के अनुसार यहाँ पुरी में सती के पैर का भाग गिरा था। वहाँ महाशक्ति के रूप में बिमला देवी प्रकट हुई। इस मंदिर में जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा से पूर्व बिमला देवी ही मंदिर की मुख्य अधिकारिणी देवी थी। उन्होंने जगन्नाथ जी को मंदिर में प्रवेश की इस शर्त पर अनुमति दी कि भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित प्रत्येक भोग पहले उनको निवेदित किया जाएगा। इस शर्त के अनुसार जगन्नाथ जी के प्रसाद का बिमला देवी को पहले भोग लगता है और फिर वह महाप्रसाद माना जाता है। इसे दुर्गा माधव पूजा की विशेष पद्धति कहते हैं, जो केवल इसी क्षेत्र में प्रचलित है। प्रसाद और महाप्रसाद, देवताओं को निवेदित किए जाने वाले नैवेद्य को प्रसाद कहा जाता है, जबकि भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित भोग को महाप्रसाद या फिर कैवल्य कहा जाता है, क्योंकि निवेदित भोग को भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आरोग्यते हैं। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ जी का भोग माँ लक्ष्मी की देखरेख में तैयार होता है। कैवल्य और महाप्रसाद में यह अंतर है कि कैवल्य थोड़ा ही खाया जाने वाला प्रसाद है, जबकि महाप्रसाद भर पेट खाया जाने वाला प्रसाद है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कभी भी अपवित्र और जूठा क्यों नहीं माना जाता है? भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा तो सारे जगत में प्रसिद्ध है। वास्तव में भगवान का प्रसाद कोई अन्न या फिर खाद्य पदार्थ नहीं होता। यह तो निर्चिन्मय तत्व है। उसे पदार्थ या खाद्य सामग्री मानना ही दोषपूर्ण है। जैसे भगवान नित्य शुद्ध है, वैसे ही उनका प्रसाद भी शुद्ध है। भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और गंगाजल की महिमा एक समान है। पद्म पुराण में कहा गया है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि जगन्नाथपुरी में चांडाल के द्वारा स्पर्श किया हुआ प्रसाद भी ब्राह्मणों को ग्रहण करना चाहिए। जैसे पृथ्वी में गंगाजल सब जगह पवित्र है, वैसे ही यह प्रसाद सदैव पवित्र और पापों का नाश करने वाला है।
जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में छुआछूत और उच्छिष्टता यानी कि जूठा अन्न या फिर बासी का दोष नहीं लगता। यहाँ लोग एक साथ शुद्र रसोइये द्वारा पकाए गए अन्न का भोजन करते हैं और एक दूसरे के उच्छिष्ट को महाप्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। वास्तव में जगन्नाथ जी की सेवा पूजा सर्वधर्म समन्वय का प्रतीक है। जगन्नाथ जी के प्रसाद में कभी भी अपवित्रता क्यों नहीं होती? इसका कारण यह है कि रसोई बनाने वाले भी वहाँ लक्ष्मी जी की उपस्थिति के कारण पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ तक कहा गया है कि वेश्या और पतित के छूने से भी वह प्रसाद दूषित नहीं होता है। श्री जगन्नाथपुरी में भगवान को निवेदित महाप्रसाद की बिक्री बाहर दुकानों यानी कि आनंद बाजार में होती है, ताकि सभी भक्त लोग खरीदकर भगवान के महाप्रसाद को ग्रहण कर सके। दुकानों पर जो दाल भात का प्रसाद बिकता है वह पुराना होने पर गौओं के लिए डाल दिया जाता है। श्री रघुनाथ गोस्वामी भगवान के परम वैरागी भक्त थे। वे उस फेंके हुए प्रसाद को बटोर कर ले जाते और उनमें से बहुत सा जल डालकर उसको धो लेते थे। साफ साफ चावल खाने के लिए निकाल लेते और नमक मिलाकर उसी प्रसादी को पाया करते थे। वह प्रसाद इतना पवित्र माना जाता था कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन उनके हाथ से छीनकर उसको खा लिया और मुख में दिए हुए ग्रास चबाते हुए ही कहा कि सच कहता हूँ, ऐसा सुस्वादु अन्न मैंने आज तक नहीं खाया। वाह बच्चों, अकेले अकेले ही सब माल उड़ाया करते हो। एक बार महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी पुरी आए तो प्रसाद में उनकी निष्ठा की परीक्षा के लिए किसी ने एकादशी के दिन मंदिर में ही उन्हें महाप्रसाद दे दिया। श्री वल्लभाचार्य जी ने महाप्रसाद हाथ में लेकर उसका स्तवन करना शुरू कर दिया और एकादशी के पूरे दिन तथा रात्रि में महाप्रसाद का स्तवन करते रहे। दूसरे दिन द्वादशी में स्तवन समाप्त करके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार उन्होंने भगवान के महाप्रसाद और एकादशी को अन्ना खाने के संकल्प दोनों को ही आदर प्रदान किया। श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद ग्रहण करने की महिमा। भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद ग्रहण करने से करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और श्री जगन्नाथपुरी के सभी स्थानों की यात्रा का फल मिलता है। इसीलिए जब भी सौभाग्य से श्री भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद मिले, मनुष्य को बिना विचारे उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रसाद का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद यदि अधिक समय तक रखने से सूख गया हो तो भी उसको ग्रहण करने से वह मनुष्य के सब पापों का नाश करने वाला होता है। भगवान का प्रसाद सच्चे भक्तों के लिए साधारण अन्न नहीं है, वह तो परम दुर्लभ सभी पापों का नाश करने वाला महाप्रसाद है। प्रसाद का स्वाद उसकी बाहरी पवित्रता या उसका मीठा या फिर कड़वा होना नहीं देखा जाता। जिस चीज़ को हमारे प्रभु ने मुंह में रख लिया वही हमारे लिए परम पवित्र और अमृत हो गया। भगवान के प्रसाद में पवित्रता का विचार न कर उसे सिर माथे पर रखना चाहिए, परंतु अपने दैनिक जीवन में मनुष्य को खान पान में पवित्रता और शुद्धता का सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।